वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपके बुद्धि को अगर आपको उत्तम बनाना है, अच्छा बनाना है, तो डर को भगाओ, डर निकालो आप, ठीक है। अभी मैं कुछ ना आपको असाइनमेंट दूंगा। छुट्टियां लगी है सबको? छुट्टियां लगी है? ये देखो, ये बच्चे अच्छे बात करते हैं ना, एकदम निर्मल बच्चे, ये ऐसे रहना चाहिए। आप बड़े हो गए, उम्र से बड़े हो, लेकिन ऐसे ही निर्मल रहो आप जितने बड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये जो बच्चे, तो आपको जो अभी छुट्टियां लगी है, तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, और आपको मिला भी होगा, स्कूल ने दिया असाइनमेंट, मतलब होमवर्क दिया क्या आपको, है ना। छुट्टियों में क्या क्या करना वो होमवर्क, मैं भी आपको होमवर्क दूंगा, और मैं होमवर्क पूरा प्रैक्टिस के साथ मैं आपसे लूंगा, उसका जवाब भी लूंगा मैं। वो कैसे लूंगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तरीका है डर को भगाना। अभी डर को कैसे भगाया जाए? अपने पास एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो मैं बचपन में यूज करता था, ठीक है। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में, हमारे गांव के आजू बाजू में हमारा एक ही घर था जो हम परमात्मा एक में थे, बाकी सारे देवी देवताओं को सब मानने वाले। तो रोज शाम को पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियां मेरे साथ में प्रार्थना करने के लिए आते थे, ठीक है। शाम को दिया लगाने का काम मेरे तरफ था, तो मोहल्ले के जितने भी है, मेरी माँ बोलती थी कि पहले दिया लगाओ बाद में खेलने के लिए, तो मैं उनको सबको लेके आता, तो मेरे पीछे बैठते थे, मैं दिया लगाता था, और वो मेरे साथ में बाबा हनुमान जी का जय घोष है, प्रार्थना वो करते थे। अभी क्या हो गया कि उनको मैं बताता था कि मेरे पास में बाबा हनुमान जी है, हमारे घर में बाबा हनुमान जी है ना, बाबा हनुमान जी है, बाबा हनुमान जी है, बाबा हनुमान जी है। तो ये जो डर निकालने वाला एक शब्द है, जब ये नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। आप बचपन से ही बाबा हनुमान जी बोलना चालू कर दो, ठीक है। बाबा हनुमान जी को अपने आप के साथ में जोड़ दो। एग्जाम देने जाते हो तो बाबा हनुमान जी, पढ़ाई करते हो तो बाबा हनुमान जी, ठीक है। रात है तो बाबा हनुमान, हेलो, दिन है तो बाबा हनुमान जी, है ना, बाबा हनुमान जी, ठीक है। इस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जो मैं अपने जीवन भर, जब मैं अपने गांव से निकला हूँ डेयरिंग के साथ, डेयरिंग जो मुझे दिया, मैं अपने स्कूल में जाके खुद मेरी मार्कशीट निकाला, ठीक है। मार्कशीट निकालने के बाद मैं स्कूल में अपनी पेटी बांध के आया। सब लोग मेरे को समझा रहे थे कि आप मत जाओ, 10वीं के बाद पढ़ो, अभी आप बहुत छोटे हो, है ना। आपको, मेरा बड़ा परिवार था, बड़े प्यार लाड़ में मैं बड़ा हुआ, तो मुझे बार बार बोला जाता था, लेकिन मैंने जिद पकड़ा कि मुझे गांव में नहीं पढ़ना है, मुझे भंडारा में पढ़ना है, ठीक है। और मैं स्कूल में गया, मेरी मार्कशीट निकाला। ये जो आत्मबल और आत्मविश्वास जो निर्माण हुआ एक शब्द से, और वो शब्द है बाबा हनुमान जी। क्या है वो? बाबा हनुमान जी। मेरे यहाँ पे मोहल्ले में मेरे किसी बच्चे के साथ झगड़ा होता था, तो मैं उनको बोलता था, देख मैं तेरा नाम बताऊंगा बाबा हनुमान जी, मुझे खेलने दो। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे मोहल्ले के एक साइड में हो जाते थे, अपने को अकेला कर देते थे। तो मैं बोलता था, देख मुझे खेलने नहीं देंगे तो अभी शाम को प्रार्थना करूंगा तो तुम्हारा नाम बताऊंगा। तो कहीं तो ऐसे रोते थे, भाई हमारा नाम मत बताओ बाबा हनुमान जी का, है ना। ऐसा अपना दरारा बनाओ, जबरदस्त व्यक्ति बनना है, डर को भगाओ। ये डर आपने अगर भगा दिया एक बार डर, क्योंकि ये धरती है ना बड़ी संकट से घिरी हुई है। रोज मालूम है, आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ते होंगे, कुछ न कुछ पूरे ब्रह्मांड में हलचलें होती रहती है। और ये जब ब्रह्मांड में हलचलें होती है तो हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है, इसमें भी इतनी हलचलें होती है, इतनी जीवन में अप एंड डाउन, डांटेगा कोई, मारेगा कोई, कुछ बोलेगा, ठीक है ना। ऐसा होगा कि नहीं? और माँ बाप कब तक साथ में आएंगे? आएंगे क्या आपको? वो आपको जन्म दे सकते, आपको मार्गदर्शन कर सकते, लेकिन कदम तो आपको डालना है। जीवन में अगर प्रकाश डालना है, जीवन में प्रकाश लाना है, अपने परिवार का नाम बड़ा करना है, तो बटन आपको दबाना पड़ेगा। दबाना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रकाश की बटन आपको दबाना पड़ेगा। इसलिए डर भगाओ। और मैं जब भंडारा में आया और जब मैं वो हॉस्टल में गया, अपना एडमिशन किया हॉस्टल में, उस हॉस्टल का नाम है युगांतर हॉस्टल, और उस मैनेजर का नाम भी मुझे मालूम है, जनबंधु। इसलिए मालूम है कि पहले दिन बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई थी, ठीक है ना। मैं जब वहाँ पे आया और मेरा नाम, मैंने वहाँ पे एडमिशन किया, तो एडमिशन करने के बाद उन्होंने बोले, मैं उनके पास आया कि मुझे नहाना है। क्या करना है? मैं नहाना है। मुझे मालूम कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि हम गांव में खुले में नहाते थे, तो वहाँ पे कुछ नहाने के लिए दिखा नहीं। तो मैं उनके पास गया, वो मैनेजर के पास, और उन्होंने मुझे एक कंपट पे मारा, ठीक है। बोले पूछना नहीं पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है। मैंने सोचा कि सब चीज़ें पूछो मत, आप खोजी बनो, आप खोजी। देखो उन्होंने मारा जरूर, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। मैं ऊपर गया,
फिर उन्होंने मुझे वो अपना बाथरूम वगैरह दिखा दिया। अभी दूसरी बार जब मैं बाथरूम में अंदर गया तो मैं चप्पल बाहर रखा। तो अभी अपन कहीं जाते हैं तो बाहर रखते हैं, ठीक है ना, चप्पल। तो मैं चप्पल बाहर रखा, अंदर गए, उन्होंने मुझे और एक मारा। बोले चप्पल तेरी घूम जाएगी, या बच्चे चोर होते बोले हॉस्टल में, ठीक है। तो डेयरिंग से आया था मैं घर से, बराबर कि नहीं। तो थोड़ा डेयरिंग तो जाता ना, वो मेरा थोड़ा लो हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे पास में कौन थे? बाबा हनुमान जी, ठीक है। बाबा हनुमान जी थे। बड़े आत्मबल से मैं ऊपर गया, मैंने देखा तो मेरा अंडरवेयर बनियान जो घर में भूल गया था मैं और नीचे आया और उनको बताने गया, सर मैं अंडरवेयर बनियान भूल गया घर में। उसने मुझे और एक तंपट में मारा, ठीक है ना। ऐसे आधे घंटे में उन्होंने 3 बार मारा। मैं ऊपर जाके बहुत रोया। मेरे जीवन का पहला दिन, बड़े लाड प्यार से मैं बड़ा हुआ, और आज मेरे जीवन में क्या हो रहा है ना, ठीक है। मैंने बाबा हनुमान जी को बहुत याद किया, मेरे माँ को याद किया कि अभी आगे कैसा होगा, बराबर है। लेकिन जीवन वहीं से चालू हुआ और मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो डर को भगाओ। क्या करो आप? इतनी भी तकलीफें और मुश्किलें आए, अप एंड डाउन आए, डर को भगाओ, डेयरिंग करो, आगे बढ़ो। कदम कदम आपको आगे बढ़ाना है। लक्ष्य को ध्यान लो, है ना, लक्ष्य को अपने सामने रखो। लक्ष्य न ओदल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, है ना। सफलता मिलेगी आपको, आज मिले कल मिले, आप चलते रहो, बस बाबा हनुमान जी को ना भूलो। तो एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। आज से आप संकल्प करो, इसको आप अपना जीवन बना लो। क्या? इसको एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। इससे क्या होगा? आपका जो चित्त है वो शुद्ध रहेगा, चित्त शुद्ध रहेगा, मन निर्मल रहेगा और बुद्धि उत्तम रहेगी, बुद्धि उत्तम रहेगी। जिसका लक्ष्य एकाग्रता सर्वेषु परम तपा। एक बार आपने एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान को ठान लिया और पकड़ लिया, ठीक है, बुद्धि उत्तम होना ही होना है, चित्त शुद्ध होना ही होना है, और मन निर्मल होगा। निर्मल मन, निर्मल मन। कोई जीवन में अप एंड डाउन आएगा, सुख और दुख आएगा, परेशानी आएगा, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे में भी बड़ा तनाव है ना। सबको तनाव है। जो बड़े हैं उनको नौकरी का तनाव है। अभी नौकरियां जल्दी मिलती है क्या? नहीं मिलती, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये जो तनाव है, तनाव से अगर मुक्त होना है तो एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान, सारी चीजें सहज हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप अकेला रहना सीखो। थोड़ा समय आप अपने आप को दे दो, अपने आप को। अभी क्या है, सागर दादा ने यहाँ पे सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, दीदी ने अच्छी बताए। देखो, हमारे साथ जो शस्त्र है उसका यूज करो बचपन से, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके माता पिता इस मार्ग में आए, बहुत मेहनत से आए, बहुत दुखी थे, उन्होंने बहुत दुख देखा, अलग अलग स्टेज से आए, और उनका भी सपना है कि वो जो उन्होंने जो देखे, उन्हें जो परेशानी देखा, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हो। दिखाना चाहते कि आपको नहीं। अच्छा, यहाँ कितने माता पिता आए हैं अपने बच्चों के साथ, या बच्चे अपने माता पिता को लेके आए हैं? कितने हैं यहाँ पे जिनके मम्मी पापा भी आए हैं? वेरी नाइस। चलो, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए ना, क्योंकि कुछ होमवर्क मैं इनको भी दूंगा ना, ठीक है ना। तो क्योंकि ये भी बच्चे हैं, अभी सागर दादा ने बोला है, जो बाल सेवक चलते शिक्षा लेने के लिए, एक दूसरे को हम सीखने के लिए है। तो सागर दादा ने बड़े अच्छे विषय रखे, सब लोगों ने अच्छे विषय रखे, आप लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जो अलग अलग रखा कि कैसे माँ बाप कैसे जबरदस्ती करते हैं। देखो, मैं आपको रूट्स के ऊपर, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखना है। रूट्स को पकड़ो, रूट्स के ऊपर काम। रूट्स समझते आपको, जड़ों के ऊपर काम करना सीखो। देखो, आप, मेरा बोलना है कि हमारे मानव धर्म को और देश को, बाबा ने कहा कि मानव धर्म की निशानी देश की निशानी है, यानी देश को जो प्राप्त करना है वो मानव धर्म को भी प्राप्त करना है। वो भी बाबा जुमदेव जी की इच्छा थी। तो सबसे पहले हमको देश को जो प्राप्त करना है, देश को क्या चाहिए? अच्छे इंजीनियर, इंजीनियर तो बहुत है, डॉक्टर बहुत है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे डॉक्टर। अभी यहाँ पे सागर दादा और उनका भाई, क्या नाम है इसका? अनमोल, है ना। ये भी डॉक्टर बन गया, अभी इन्होंने ये खोला। तो ये डॉक्टर, आप में से कोई, अभी वो दीदी एमपीएससी की तैयारी कर रही है, आपसे कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, ठीक है। हमारा एक देश का संविधान है, हमारे मानव धर्म का संविधान है। अभी दीदी ने एक सवाल खड़ा किया था कि आज बलात्कार, अनिति, अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं,
तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, ठीक है ना। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। फिर दूसरी जो चीज़ है आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है, सेंटर। जीवन के सेंटर को पकड़ना सीखो। आप सेंटर के ऊपर काम करो। सर्कल होता है ना, सर्कल, सर्कल का कोई भी आप सर्कल समझता है ना, वर्तुळ, मराठीत त्याला वर्तुळ म्हणतो। वर्तुळ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो उसका सेंटर समझना, वहां से रेडियस, वहां से परिघ, मुझे थोड़े नाम अभी याद नहीं है क्या क्या, सर्कल के बहुत सारे नाम होते हैं, वो समझने के लिए सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही जीवन का सेंटर, जैसे हमारे पास में हम जिनके साथ रहते हो, हमारी माता पिता, ठीक है, कौन है, हम किसके साथ रहते हैं, हमारे और हमारे भाई बहन, बराबर है। तो आपको माता पिता के साथ जब भी कोई भी व्यवहार करते हो, बात करते हो, प्लीज ध्यान दीजिए, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, इस भेजे का उपयोग नहीं करना है। जब भी माता पिता के साथ बात करते तो उपयोग करना है दिल से, दिल का उपयोग करना है। किसका, दिल का, दिल का उपयोग। क्यों दिल का उपयोग करना है, क्योंकि माँ बाप की जो नाड़ है वो आपके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। किसके साथ जुड़ी हुई है, अपने बच्चों के साथ, हमारे साथ, हमारे माता पिता की नाड़। और ये जो नाड़ है, ये जो नाड़ है, मालूम है आपको, इतनी पावरफुल है। अभी साइंस इतना डेवलप हुआ है कि एक स्टीम सेल्स नाम की बैंक बनी हुई है। कौन सी बैंक, स्टीम सेल्स बैंक। ये जो नाड़ है, वो नाड़ अगर वो बैंक में रख दिया जाए और आपको अगर कोई भी बीमारी हो जाए, जिसकी नाड़ रख दी, और असाध्य से असाध्य बीमारी, वो बैंक से वो नाड़ को निकाल के उसकी जो सेल्स है उसको अगर बॉडी में इंटेक किया जाए तो हम उस बीमारी से समाधान पा सकते हैं, ऐसा मैंने साइंस कहता है, ठीक है ना। तो हमारी ये नाड़ किसके साथ जुड़ी थी जब हम धरती पे आए, तो माँ के साथ। फिर डॉक्टर ने क्या किया, काट दिया, अपने को अलग कर दिया, बराबर है नहीं। ये होने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, अपने को फिर अपने को पीठ पे, डॉक्टर ने नस लिया और पीठ पे मारा। किसको मारा, पीठ पे। काय के लिए मारा, काय के लिए मारा था पीठ पे, चिल्लाने के लिए, रोने के लिए। डॉक्टर को लगता है कि रोना चाहिए, रोना हो, रोके क्या किया उन्होंने, आपने अपना हार्ट चालू किया। क्या चालू किया आपने, हार्ट। नंबर 2 घटना हमारे जीवन में हुई, हार्ट चालू हो गया जब आप सोते हो, फिर तब से वो कभी बंद नहीं होता। जब तक आप मरोगे नहीं, हार्ट कभी बंद होगा नहीं, बराबर कि नहीं। सोते हो तो भी, गुस्सा होते तो भी, खाना खाते हो तो भी, ये निरंतर 24 घंटे अगर चलने वाला कोई चीज है तो वो है हमारा हृदय, हमारा हार्ट, हमारा हृदय, ठीक है। तो ये जो हृदय है, ये हृदय है, दिल है, ये व्यवहार करेंगे आप अपने माता पिता से। इससे बहुत आसान होगा अपने हृदय को सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनाने में। इससे आसान होगा दया, क्षमा, शांति। एजुकेशन की डेफिनेशन सागर भाऊ ने बहुत अच्छी चीज बताया, एक स्किल और एक कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। हिंदी में इसको शील बोलते हैं, मराठी में इसको चरित्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैरेक्टर बोलते हैं। ये कैरेक्टर डिग्री कम हो तो चाहे, बाबा कितना कक्षा पढ़े थे बाबा जोंधे जी, चौथी, बराबर कि नहीं। लेकिन बाबा का शील, बाबा का कैरेक्टर इतना महान, इतना ऊंचा कि भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि सेवक भगवान बन गया, है ना। सेवक का धड़, बाबा का धड़, बाबा का सिर, सेवक का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, ये धन से भी, बिल्डिंग से भी, प्रॉपर्टी से भी अगर कोई बड़ा है वो आपका है चरित्र। और भारत, पूरी दुनिया भारत की तरफ क्यों देखती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मेंटल लोग मिलेंगे, कनाडा में, इंग्लैंड में, क्यों, तो उनको जो चाहिए, उनके पास धन बहुत है, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन उनको अगर इंसान बनना है तो भारत में आते हैं इंसान बनने के लिए। मालूम है आपको, वो भारत का चरित्र पढ़ते हैं, वो भारत का इतिहास पढ़ते हैं। और वो खजाना तो अपने पास में, तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो विरासत में हमें जो माँ बाप मिले हैं, तो आज से आपको पहला काम करना है। अभी ये 15 दिन जो छुट्टियां लगी हुई है ना सबको, आपको अपने माता पिता के साथ खाना खाना है। किसके साथ खाना खाना है, माता पिता। सुबह का खाना और रात का खाना। कितने लोग खा सकते हैं, पॉसिबल है, सबको पॉसिबल है, वेरी नाइस। चलो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वेरी नाइस।